दौर नहीं आएगा, जो बीत गया है वो अब दौर ना आएगा। एनडीए के अलावा इस देश में कोई और ना आएगा। हमारी समझ है कि गांव से जुड़ा हुआ मामला है, गांव से जुड़ा हुआ विभाग है और हमारी कोशिश रहेगी कि गांव की गलियों तक पहुंचा दें। हम लोग सपने में भी नहीं सोचे थे कि बिहार अपराध मुक्त होगा। 4 बजे के बाद गांव से निकलना मुश्किल था। उस हालात को बदला। प्यादे से लेके और शीर्ष तक एक ही परिवार का लोग बैठा है, यह परिवारवाद है। पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में सम्राट मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ। कई नए चेहरे को भी मंत्रिमंडल में जगह मिली है। कई विभागों का भी बदलाव हुआ। हमारे साथ रामनगर के विधायक हैं नंद किशोर राम जी। इनको भी डेयरी पशु एवं मत्स्य विभाग की बड़ी जिम्मेदारी मिली है। लोग इनके पास पहुंच रहे हैं। हम भी सर, सबसे पहले तो आपको जो विभाग की जिम्मेदारी मिली है उसके लिए बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, ये किसान से जुड़ा हुआ है और लगभग अधिकतर आबादी जो है इस विभाग पर निर्भर करते हैं रोजगार को लेकर के या अपना जीविका चलाने के लिए। देखिए, चाहे डेयरी हो, मत्स्य हो या पशु संसाधन हो, हमारी समझ है कि गांव से जुड़ा हुआ मामला है, गांव से जुड़ा हुआ विभाग है और हमारी कोशिश रहेगी कि गांव की गलियों तक पहुंचा दें। जिस तरीके से जो सरकार थी पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जो योजना लाए थे कि 2 लाख रुपए महिलाओं को, जीविका दीदियों को दिया जाएगा, आपके विभाग पर अधिकतर लोग निर्भर है क्योंकि जो 2 लाख मिलेगा उससे पशु के रोजगार करेंगे। अधिकतर लोग गांव में भी करते हैं, उस पर निर्भर रहते हैं, तो इससे और उपलब्ध होगा पैसा। तो देखिए, यह सरकार जो है युग पुरुष बिहार के सर्वमान्य नेता आदरणीय नीतीश कुमार के सपनों को साकार करेगी। मैंने देखा, मैं जहाँ से चुन के आता हूँ, अपराधियों का बोलबाला था। हम लोग सपने में भी नहीं सोचे थे कि बिहार अपराध मुक्त होगा। 4 बजे के बाद गांव से निकलना मुश्किल था। उस हालात को बदला। एक चर्चा हो रही है, अब इसे कौन परिवारवाद कहिएगा। स्वाभाविक है, पिता जब नहीं रहते या पिता अपने जीवन काल में ही अपना साम्राज्य बेटे को सौंप देते हैं। हमारी समझ से परिवारवाद नहीं है। मेरा उत्तराधिकारी, पारिवारिक उत्तराधिकारी मेरा बेटा ही ना होगा। राजनैतिक उत्तराधिकारी कार्यकर्ता हो सकते हैं, लेकिन पारिवारिक उत्तराधिकारी मेरा बेटा होगा। यह परिवारवाद नहीं है। परिवारवाद यह है कि प्यादे से लेके और शीर्ष तक एक ही परिवार का लोग बैठा है, यह परिवारवाद है। माल्थस ने कहा था कि एक दौर आएगा जब परिवार को परिभाषित करते हुए कहा जाएगा, परिवार का मतलब वही होगा जिसमें बीवी बच्चे और स्वयं रहें। उस परिवारवाद को इन लोगों ने लंबे अरसे तक बिहार को सौंपा। हम पूछना चाहते हैं, जो लोग परिवारवाद को परिभाषित करने की बात करते हैं, आप बताएं जरा कि आपने बिखरा हुआ बिहार क्यों दिया था आदरणीय नेता नीतीश कुमार को, आदरणीय सुशील कुमार मोदी को? उजड़ा हुआ बिहार क्यों दिया था? विभत्स बिहार क्यों दिया था? आप पहले अपने आप पर, अपने गिरेबान में झांकिए और उनको कहना है, गुजरा हुआ जमाना आता नहीं दोबारा, हाफिज खुदा तुम्हारा। वह दौर नहीं आएगा, जो बीत गया है वो अब दौर ना आएगा। एनडीए के अलावा इस देश में कोई और ना आएगा। सर, जिस तरीके से आपको विभाग की जिम्मेदारी मिली, आपको कैसे पता चला कि अब आप मंत्री बनने जा रहे हैं? देखिए, यह परम सौभाग्य की बात है। मुझे यह भी पता नहीं था कि मैं भारतीय जनता पार्टी के जिला का उपाध्यक्ष विधायक बनूंगा। मेरे नाम की घोषणा हुई, रात के 11 बज रहे थे, तो मुझे पता चला कि एक सामान्य कार्यकर्ता को एक आदेश पाल के बेटे को आदेश देने वाला बना देगी भाजपा। इसलिए भाजपा को सलाम। आपको फोन आया था मंत्री बनने के लिए, कैसे आए थे पटना? नहीं तो हम तो आ गए थे ऐसे भाई। हम उसी एनडीए गठबंधन के विधायक हैं। कल हमारे सरकार का विस्तार होगा। मैं उसका, प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, गृह मंत्री जी आ रहे हैं, रक्षा मंत्री जी आ रहे हैं। उस स्वर्णिम समय का गवाह बनूंगा। लेकिन मुझे मंत्री परिषद में शामिल किया गया एनडीए गठबंधन के शीर्ष नेतृत्व। कितने बजे फोन कर दिया? मुझे 12 बजे के बाद फ़ोन आया था। इसके लिए भारतीय
भारतीय जनता पार्टी ने मुझे नाचीज को इस लायक समझा। मैं शुक्रगुजार हूँ भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का, प्रदेश नेतृत्व का, बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री जी का, बिहार के आवाम का। मैं शुक्रगुजार हूँ रामनगर की देवतुल्य सम्मानित जनता का, जिन्होंने मुझे विधायक बना के भेज कोई दिया। चुनौती देख रहे हैं आप जिस विभाग की जिम्मेदारी मिली है? देखिए, चुनौतियां तो होती हैं और चुनौतियों का सामना नहीं किया जाए तो उस जीने का क्या मतलब है? वह जीना भी कोई जीना है कि आए और चल दिए। अरे हम आए हैं, आदरणीय नेता, बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय सम्राट चौधरी जी इस विभाग को देख रहे थे। उन्होंने गाड़ी को जहां तक पहुंचाया है और उनका जो नज़रिया है कि गाड़ी को गांव की गलियों तक ले जाऊं, समाज का बेटा और भाई बनके उस विकास की गाड़ी को गांव की गलियों तक ले जाऊंगा और बिहार का चौतरफा विकास, चौमुखी विकास मेरे जीवन का लक्ष्य है। तो आपने सुना किस तरीके से बिहार सरकार के मंत्री डेयरी, पशु एवं मत्स्य विभाग की जिम्मेदारी मिली है। उन्होंने सीधे तौर पर कह दिया जीवन में चुनौतियां तो है ही, लेकिन उस चुनौतियों का मुकाबला करना है डट करके। और जो सम्राट चौधरी ने बिहार के जो रास्ते को आगे बढ़ाया, यानी जो विकास के रास्ते को आगे बढ़ाया, उस रास्ते को आगे बढ़ाने का हम काम करेंगे। NBC 24 के लिए पटना से कृपाशंकर।